प्राचीन समय में धरती पर कोई ना कोई एडवांस एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन रही होगी। इस बात के अब तक हम कई सबूत अपनी पिछली वीडियोस में पेश कर चुके हैं। आप किसी बात को माने या ना माने, लेकिन एंशिएंट इजिप्ट में सच में एक लॉस्ट सिविलाइजेशन हुआ करती थी जो काफी एडवांस थी। सिर्फ पिरामिड्स और यहाँ बने मंदिरों को देखकर हम ये नहीं कह रहे हैं, बल्कि उन्हें जितनी सफाई के साथ बनाया गया है उसे देखकर आप भी इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। पूरे इजिप्ट में 5 से 10 करोड़ स्टोन ब्लॉक्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से न जाने कितने स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए पत्थरों को इतने प्रिसाइज तरीके से कट किया गया है कि उसके अंदर एक ह्यूमन हेयर या फिर ब्लेड पार करना भी मुश्किल है। यानी प्राचीन समय में लोग ग्रेनाइट पत्थरों को बहुत ही सावधानी से काटने का तरीका जानते थे। इजिप्ट में बने स्ट्रक्चर्स में पत्थरों का इतना बारीक काम किया गया है कि इन्हें देखने पर दो ब्लॉक्स के बीच फर्क करना भी मुश्किल हो जाता है। दो ब्लॉक्स के बीच कट या फिर अंतर का पता लगाने के लिए बहुत गौर करना पड़ता है या फिर एडवांस कैमरे की जरूरत पड़ती है। नॉर्मल आंखों से डिफरेंस करना भी मुश्किल है। इजिप्ट में ग्रेट स्फिनिक्स के पास ही वैली टेम्पल बना हुआ है, वहां भी स्टोन ब्लॉक्स का अद्भुत काम देखा जा सकता है। पिरामिड्स के बीच इस साइट पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये अपने आप में एक स्पेक्टिकुलर साइट है। इस मंदिर को बनाने के लिए रोज ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है और इन स्टोन ब्लॉक्स का वजन 30 से 50 टन तक है। पॉलीगोनल शेप्स के ग्रेनाइट पीसेस को एक के साथ एक बिल्कुल पजल की तरह जोड़ा हुआ है, और वो भी आज से हजारों साल पहले। इन ब्लॉक्स के बीच भी आपको कोई गैप देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि एक ब्लॉक की शेप के अनुसार ही दूसरा ब्लॉक कट किया गया होगा। एक और हैरानी की बात यह है कि इन ग्रेनाइट ब्लॉक्स को करीब 500 मील की दूरी से यहाँ पर लाया गया था। रिसर्चर्स की माने तो नील नदी में बोट की मदद से विशाल ब्लॉक्स को यहाँ लाया गया होगा, लेकिन आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को कंसीडर करें तो एंशिएंट इजिप्ट के लोग जो नाव चलाते थे वो 5 टन की कैपेसिटी भी नहीं झेल सकती थी। ऐसे में 50 टन के ब्लॉक्स को कैरी करने की बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। ये सभी बातें सिर्फ एक ही ओर इशारा करती हैं कि पहले के समय में कोई टेक्निकल एडवांस सिविलाइजेशन इजिप्ट में मौजूद थी और उन्हीं लोगों ने इतने प्रिसाइज तरीके से स्टोन कटिंग का काम किया होगा। इन स्टोन कट्स को देख ऐसा लगता है जैसे लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया होगा। सिर्फ स्ट्रक्चर में ही नहीं, बल्कि फ्लोरिंग में भी ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, और इन फ्लोर्स में भी वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, यानी कि दो ब्लॉक्स के बीच जीरो गैप। सिर्फ एक बारीक लाइन से ही दो स्टोन के बीच अंतर किया जा सकता है, और ये लाइन किसी क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा बारीक है। कुछ फीट ऊपर से तो ये लाइन नजर भी नहीं आती। इन स्ट्रक्चर्स को करीब 4500 साल पहले बनाया गया था। कुछ ऐसे ही प्रिसाइज कटिंग्स के ब्लॉक्स डेंड्रा में स्थित टेम्पल ऑफ हैथोर में भी देखने को मिलते हैं। इस मंदिर की तो छत पर भी स्टोन ब्लॉक्स का काम किया गया है। कई टन भारी ब्लॉक्स को छत तक लाना और उन्हें कट करने का काम कोई मजाक बात नहीं है। सिर्फ वैली टेम्पल और टेम्पल ऑफ हाथोड़ में ही नहीं, बल्कि पूरे मिस्र में इस तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे। प्राचीन मिस्र के लोगों के लेवल ऑफ परफेक्शन का एक और बेहतरीन नमूना बेंट पिरामिड ऑफ इजिप्ट में भी देखने को मिलता है। इस पिरामिड को लंबे समय तक टूरिस्ट और रिसर्चर से छिपा कर रखा गया था। यहाँ जाने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ था। साल 2019 में पहली बार यह जगह आम लोगों के लिए खोली गई थी। इस पिरामिड के अंदर ढेर सारी टनल्स बनी हुई हैं। बेंट पिरामिड का इंटीरियर भी कमाल का है। यहाँ पर लाइमस्टोन को बहुत ही प्रिसाइज तरीके से कट किया गया है। काम इतना बारीकी से किया गया है कि 2-3 ब्लॉक्स के बीच अंतर भी नजर नहीं आएगा। जिसने भी इन पिरामिड्स को बनाया होगा उसे हर काम बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होगा। इन ब्लॉक्स के बीच में से तो हवा या पानी भी नहीं निकल सकता, जैसे कि पिरामिड को एयर टाइट और वाटर टाइट बनाया गया होगा। लेकिन ये सब काम आखिर एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने कैसे किया होगा? दोस्तों, अभी तक इजिप्ट से कई प्राचीन टूल्स मिले हैं और लगभग सभी टूल्स ब्रॉन्ज यानी कि कांसे के बने हुए हैं। काहिरा के म्यूजियम में ढेर सारे ब्रॉन्ज के बने छेनी और हथौड़ी देखे जा सकते हैं, लेकिन इन छोटे छोटे हैंड टूल्स से क्या वाकई में विशाल स्टोन ब्लॉक्स कट किया जा सकता है? क्योंकि इनके अलावा और कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर टूल्स के बारे में अभी तक साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को पता नहीं लग पाया है। इजिप्ट के बुक्स में यही पढ़ाया जाता है कि उनके पूर्वजों ने छोटे छोटे छेनी और हथौड़ी से विशाल इमारतों का निर्माण किया है। पूरे मिस्र में एक भी कार्विंग, पेंटिंग या ड्राइंग ऐसी नहीं है जिनसे ये पता चल सके कि आखिर इतने सारे स्ट्रक्चर्स को किस तरह बनाया गया होगा। इसलिए इन स्ट्रक्चर्स के निर्माण को लेकर सिर्फ आइडिया ही लगाया जा सकता है।
कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि आखिर ब्रॉन्ज टूल्स की मदद से एक स्टोन ब्लॉक्स को कट करने में कितना समय लगेगा। प्राचीन मिस्र जैसे इस्तेमाल होने वाले कुछ टूल्स उन्होंने बनाए और लाइमस्टोन के साथ एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की, लेकिन कुछ देर छेनी हथौड़ी चलाने के बाद ही वो टूल खराब हो गए, आगे से मुड़ गए और डैमेज हो गए, यानी कि एक दिन भी एक टूल काम नहीं कर पाया था। और ये तो सिर्फ लाइमस्टोन के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट का हाल था। सेम एक्सपेरिमेंट जब ग्रेनाइट ब्लॉक्स के साथ किया गया तो और भी शॉकिंग रिजल्ट सामने आए। कई बार वार करने के बाद भी ग्रेनाइट ब्लॉक्स का कुछ भी नहीं बिगड़ा। लाइव एक्सपेरिमेंट के बाद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एंशिएंट इजिप्ट के लोगों ने ये सभी स्ट्रक्चर्स सिर्फ ब्रॉन्ज टूल से नहीं बनाए हैं, बल्कि इसके लिए उन्होंने कोई एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया होगा। लेकिन मिस्र के स्कूलों की हिस्ट्री बुक्स में और म्यूजियम में अभी भी यही बताया जाता है कि मामूली टूल से ही स्टोन ब्लॉक्स की कटिंग की गई है। रिसर्चर्स ने एक और एक्सपेरिमेंट किया और इस बार एक बड़ी आरी से उन्होंने स्टोन ब्लॉक्स कट करने की कोशिश की। ये आरी करीब 3 से 4 फीट की थी, जबकि मिस्र में अब तक कोई भी इतना बड़ा टूल नहीं पाया गया है। आरी की मदद से एक ग्रेनाइट ब्लॉक की कटिंग का काम शुरू किया गया। कई दिनों की मेहनत के बाद भी सिर्फ कुछ इंच ही ब्लॉक कट किया गया था, यानी एक ही ब्लॉक को कट करने में कई साल निकल जाएंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मिस्र के सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने में कितने ब्लॉक्स की कटिंग की गई होगी। सिर्फ ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में ही 23 लाख से ज्यादा ब्लॉक्स लगे हुए हैं। बताया जाता है कि इसे बनाने में 20 सालों का वक्त लगा था। इस हिसाब से एक स्टोन ब्लॉक को कट करने और लगाने के लिए सिर्फ 4 से 5 मिनट का समय होगा, और ब्लॉक्स के साइज के हिसाब से ये किसी भी हालत में मुमकिन नजर नहीं आता। पूरे मिस्र में 100 से भी ज्यादा पिरामिड्स बने हुए हैं और सभी का साइज, बनाने का तरीका और स्ट्रक्चर अलग अलग है। और सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं, बल्कि उनकी फ्लोरिंग से लेकर छत तक का सारा काम स्टोन ब्लॉक से किया गया है। एक एस्टिमेट के अनुसार करीब 5 से 10 करोड़ स्टोन ब्लॉक्स प्राचीन मिस्र के लोगों ने कट किए होंगे, तब जाकर इतने सारे स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया गया होगा। ढेरों पिरामिड, मंदिर, ओबेलिस्क, स्टैचूज, स्टोन बॉक्सेस, सार्कोफेगी और ढेरों चीजें इजिप्ट में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, ये सब तो हुई प्राचीन समय की बात। आज के समय में एक भी ऐसा आर्टिफैक्ट, स्ट्रक्चर या कोई स्टोन ब्लॉक्स मौजूद नहीं है जिसे इतनी प्रिसाइज तरीके से कट किया गया होगा। मॉडर्न टाइम में सभी एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी के बावजूद इस तरह की कटिंग और विशाल स्टोन को ट्रांसपोर्ट करने का काम आसान नहीं है। इससे एक बात पूरी तरह से साफ है कि एंशिएंट इजिप्शियंस के पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो समय के साथ पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। शायद उन्हें लेजर टेक्नोलॉजी आती थी, या फिर किसी तरह की शक्तियां उनके पास थी, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि इन सभी स्ट्रक्चर्स को बनाने में उन्होंने एलियंस की मदद ली होगी। एलियन वाली थ्योरी भी दुनिया के लगभग हर कोने में सुनाई जाती है। शायद मिस्र के पिरामिड की गहराइयों में उस टेक्नोलॉजी का राज छुपा होगा जिनकी मदद से स्टोन्स को कट किया गया होगा, और आने वाले समय में साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट एक दिन इस रहस्य का पता जरूर लगा लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, प्राचीन मिस्र के लोगों के पास ऐसी कौन सी लॉस्ट एंशिएंट टेक्नोलॉजी होगी जिसकी मदद से इस तरह के विशाल स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं? अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या फिर सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।